नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जाएंगे वॉइस के बारे में। हमने मित्रों जो है वॉइस बहुत सारे बनाए हुए हैं। अभी तक जो है हम प्रीपोजिशन वाई का ही प्रयोग करते थे, यानी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म के बाद हम प्रीपोजिशन वाई लगाते थे। आज हम यहाँ पर मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी मेन वर्ब के बाद हमें प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मित्रों, प्रीपोजिशंस अदर देन बाई, यानी कि बाई के अलावा जो है हम और भी अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम लगाएंगे तो इसके बाद हमें प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। देख लेते हैं जरा मित्रों यहाँ पर, जैसे एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि वर्ब आ जाए ऑब्लाइज, तो हम ऑब्लाइज को ऑब्लाइज्ड में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा ऑब्लाइज टू। एस्टोनेस्ट, एस्टोनेस्ट एट लगाएंगे, यानी कि बाई के स्थान पर हमें अगर क्रिया एस्टोनेस्ट आती है तो हमें एस्टोनेस्ट को सीधा एस्टोनेस्ट एट में ही चेंज कर देना है। पैसिव वॉइस में अगर क्रिया नो आती है तो नॉन टू में चेंज हो जाएगा। प्लीज आती है तो प्लीज्ड विथ, डिसप्लीज तो डिसप्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड विथ, कवर आता है तो कवर के बाद हम कवर्ड विथ लगाएंगे, कॉन्टेन आता है तो कॉन्टेन इन हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटरेस्टेड इन। तो कहने का मतलब मित्रों यहाँ पर हमें जो है इन क्रियाओं को भली भांति अपने दिमाग में रखना है और तभी हम जो है दिए हुए वाक्य को हम बना सकते हैं। यानी कि ये क्रियाएं जब हमें एक्टिव वॉइस के वाक्य में मिलें तो इन क्रियाओं के बाद में हमें प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाना है। इन क्रियाओं को आप सीधा दिमाग में रख लें। इसमें जो मेन क्रियाएं हैं आपकी जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं जिनसे रिलेटेड एक्टिव वॉइस आती है वो है जैसे ऑब्लाइज, नो, नो की अधिकांश मित्रों पूछी जाती है तो नो के बाद मित्रों हम नॉन टू का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है प्लीज की भी आ जाती है। इनके अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन मेनली जो मुख्य क्रियाएं हैं, मेन जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। बाकी क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जिन क्रियाओं को लिखा है तो उनका ही हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है मित्रों, सी नोज मी। तो हमें सबसे पहले मित्रों टेंस को पहचान लेना है और इसके बाद हम मित्रों पैसिव वॉइस को बनाएंगे। तो वाक्य हमारा मित्रों लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमें पता है मित्रों ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लाएंगे तो ये आई में चेंज हो जाएगा। आई के साथ हम यहाँ एम लगाएंगे, आई एम। इसके बाद हमने सीधा उठा करके नो को सीधा नॉन टू में चेंज कर दिया, सी को पीछे ले जाएंगे तो ये हर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आई एम नॉन टू हर, तो नो वाला वाक्य अधिकांश बोर्ड परीक्षा में मित्रों पूछा गया है, इसलिए आप जो है इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। जल्दबाजी में परीक्षा में हम बाई ना लगा दें, इसलिए हमें जो है इस क्रिया को याद रखना है कि नो के बाद हम जो है यानी थर्ड फॉर्म जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो नॉन टू, यानी कि नॉन टू आएगा पैसिव वॉइस में। यहाँ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। तो यहाँ पर मित्रों कैन का प्रयोग किया गया है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है। तो मॉडल ऑक्सिलरी की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में कैन, कोड में, माइट में, आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब एक्टिव वॉइस के वाक्यों में मॉडल्स अगर दिया रहता है तो हम पैसिव वॉइस में इन मॉडल्स के बाद में पैसिव वॉइस में हम डी जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है। अब पैसिव वॉइस हम मित्रों इसकी बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस हमें पता है एवरीबॉडी लिखा तो ये आगे आ जाएगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। अब लिखा है कैन तो कैन लगा देंगे, कैन नॉट, नॉट के बाद मित्रों यहाँ हम लगाएंगे बी, क्योंकि एक्टिव वॉइस में कैन दिया गया है तो हमें ये नियम मालूम होना चाहिए। एवरीबॉडी कैन नॉट बी। अब यहाँ मेन वर्ब में लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो यहाँ आ जाएगा प्लीज। तो प्लीज के बाद मित्रों हम प्रीपोजिशन लगाते हैं विथ। इसके बाद लिखा हुआ है यू का, हमें पता है यू ही रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहता है। तो एवरीबॉडी कैन नॉट बी प्लीज्ड। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये लिखा हुआ प्लीज, तो हमने यहाँ पर जो है प्लीज्ड विथ कर दिया है। तो ऐसे ही हमें ज्यों का त्यों पैसिव वॉइस में सीधा रख देना है। आप सीधा इनको दिमाग में रख लें, आपको जो है अपने आप ही जो है ये याद बना रहेगा।
यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा हुआ इट सरप्राइज ऑल। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर जो ऑल है वो आगे आएगा पैसिव वॉइस में, तो ऑल जो है बहुवचन होता है, ऑल। टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मित्रों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वर, ऑल वर, ऑल वर सरप्राइज। सरप्राइज के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर एट, एट आ जाएगा। तो ऑल वर सरप्राइज एट, अब यहाँ पर इट दिया गया है तो इट आ जाएगा पीछे, इट का इट ही रहता है। तो ऑल वेयर सरप्राइज एट इट, ये हमारा जो है वाक्य बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कॉन्टेंस, यानी वर्ब पर हमें फोकस करना है। जब कॉन्टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मित्रों, तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मिल्क, मिल्क इज कॉन्टेंट, कॉन्टेंट। कॉन्टेंट के बाद आता है मित्रों इन प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ लिखा है कॉन्टेंट इन, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टेंट इन द जग। हमें केवल और केवल यहाँ पर वर्ब पर फोकस करना है। ये क्रिया कुछ हटके हैं, कुछ अलग हैं। अभी तक जितने हम वाक्य पैसिव वॉइस के बनाते चले आए हैं मित्रों, ये क्रियाएं हमको वहां दिखाई ही नहीं दी हैं। तो ये अपने आप में स्पेशल हैं, कुछ खास है इनमें, यानी कि यहाँ हम बाई के स्थान पर जो है अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया कंटेंट के साथ में मित्रों इन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज का एक एग्जाम्पल और दिया गया है, यहाँ तो मी आ जाएगा आगे। टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, तो आई, आई के साथ मित्रों हम लगाते हैं वाज, आई वाज सरप्राइज, सरप्राइज एट, एट लगाएंगे, एट द न्यूज, एट द न्यूज। तो यहाँ पर मित्रों कहने का मतलब कि हमें इन क्रियाओं को जो है ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए हम जो है इन पैसिव वॉइस के वाक्यों को बना सकते हैं। इसमें जो मेनली जो क्रियाएं हैं वो ऑब्लाइज का आपका अधिकांश पूछा जाता है। हालांकि मैंने यहाँ ऑब्लाइज के एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन आप इसको सीधा दिमाग में रखें। ऑब्लाइज टू, यहाँ पर दिया है कॉन्टेंट, यहाँ पर दिया है नो तो नॉन टू, ये अधिकांश पूछी जाती है। नो वाली पैसिव वॉइस प्लीज तो प्लीज। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।